नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना रोगियों की संख्या में 9% की कमी। ग्रेड के आधार पर घोषित एसएसएलसी परीक्षा के परिणाम। श्रावण का पहला सोमवार उत्साह में संपन्न। सरकारी विभागों में रिक्त पदों के तत्काल भरने की मांग। वीकेंड लॉकडाउन की कार्यवाही रद्द करने की मांग। एपीएमसी में सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज। खानापुर मेगा लोक अदालत में 23 प्रकरण निस्तारित। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर शुरू होने के बावजूद पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। रविवार को देश में 35,499 नए मरीज मिले और 447 मौतें हुई। 39,686 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में 9% की कमी आई है। 447 मरीजों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 4,28,309 हो गई है, तो ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,11,39,457 पहुंच गई है। इस बीच टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 16,11,590 लोगों को टीका लगाया गया है और अब तक 50,86,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 524 मिलियन वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी 2,33,55,000 डोज उपलब्ध है। ग्रेड के आधार पर घोषित एसएसएलसी परीक्षा के परिणाम। एसएसएलसी परीक्षा के नतीजे सोमवार दोपहर घोषित किए गए। परीक्षा बोर्ड द्वारा घोषित तिथि के अनुसार परिणाम घोषित होने के कारण छात्रों को अब राहत मिली है। राज्य में 99.9% छात्र पास हुए हैं। यह घोषणा की गई थी कि राज्य में केवल एक छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने परिणाम की घोषणा की। छात्रों को एक अलग परिणाम प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रेड आधारित परिणाम घोषित किए गए। कोरोना महामारी के चलते इस साल एसएससी परीक्षाओं का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया था। पिछले महीने 10वीं कक्षा की परीक्षा 19 और 22 जुलाई को हुई थी। परीक्षा के नए नियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई थी। नतीजतन अधिकांश छात्र पास हो गए हैं और छात्रों में उत्साह बढ़ गया है। अब छात्रों को कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण मास का पहला श्रावण सोमवार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास में विशेष महत्व रखने वाले श्री शिवशंकर के भक्तों को इस वर्ष 5 श्रावण सोमवार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर और उपनगरों में कई जगहों पर भगवान महादेव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहला सोमवार शहर के श्री रामलिंग देवस्थान, वीरभद्र नगर के श्री वीरभद्र देवस्थान, वडगांव के मल्लिकार्जुन देवस्थान, तिलकवाड़ी में श्री महादेव देवस्थान, नेहरू नगर के श्री भगवान बसवन्ना मंदिर और अन्य स्थानों पर उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर देवस्थान पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस स्थान पर नागरिकों ने कोरोना के संबंध में नियमों का पालन करते हुए भाग लिया था। देवस्थान की ओर से प्रस्तुत श्री ब्रह्मांड दर्शन का दृश्य भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग। विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ रिक्त पद है, इसे भरने के लिए राज्य सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
अखिल भारतीय बेरोजगार युवा संघ की ओर से ऐसी मांग की गई है। इस मांग का निवेदन सोमवार को जिलाधिकारी को सौंपा गया है। बेरोजगारी आज देश के सामने एक बड़ी समस्या है। इस पृष्ठभूमि में सरकारी विभागों में विभिन्न रिक्त पदों को भरना आवश्यक हो गया है। कई कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपलब्धता की समस्या है। ऐसे में नए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ऐसी मांग एक निवेदन के जरिए की गई। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वीकेंड लॉकडाउन की कार्यवाही रद्द करने की मांग। पिछले 2 महीने से कोरोना के लॉकडाउन ने पूरे शहर को ठप कर दिया है। इस प्रकार के व्यापार से व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए प्रशासन राज्य सरकार को इस सप्ताहांत लॉकडाउन को रद्द करने और दैनिक लेन देन फिर से शुरू करने की अनुमति दे, ऐसी मांग ट्रेडर्स फोरम की ओर से की गई है। सोमवार को जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन से व्यवसायी समुदाय को भारी नुकसान हुआ है। उसके बाद व्यापार को फिर से शुरू करने में देरी होती है। ऐसे में यदि सप्ताहांत लॉकडाउन फिर से लागू किया जाता है तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए और इस विकल्प को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर सतीश तेंदुलकर, सेवंतीभाई शाह, विकास कलगटकी, दीपक आवारसेकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। एपीएमसी में सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई। जब सप्ताहांत में तालाबंदी की घोषणा की गई तो एपीएमसी ने सब्जी बेचने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रविवार को एपीएमसी होलसेल सब्जी मंडी में वीकेंड लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करते हुए 6 लोगों पर दुकान चलाने का आरोप लगाया है। सब्जी बेचने वाले व्यापारियों सहित मूल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना काल में बिना वजह सड़क पर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 20 वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही 265 बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। दुकानदार परशुराम भोसले के साथ बशीर निजामुद्दीन डोनी, उम्र 48, दुकान नंबर 14C डिवीजन, दिलीप ज्ञानदेव नाकाडी, उम्र 45, दुकान मालिक सोहन कड़ोलकर के साथ दुकान नंबर 50B और आनंद नारायण चौगुले, उम्र 51, दुकान मालिक MS नेटुरकर के साथ दुकान संख्या 32A। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। खानापुर मेगा लोक अदालत में 23 प्रकरण निस्तारित। शनिवार को खानापुर कोर्ट में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस समय इन मेगा लोक अदालत द्वारा 23 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बेलगाम जिला न्यायाधीश हेमंत कुमार, न्यायाधीश शिरोली, खानापुर न्यायाधीश पी मुरली मनोहर रेड्डी, S सूर्य नारायण और खानापुर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट ईश्वर घाड़ी थे। शनिवार को आयोजित विशेष मेगा लोक अदालत में सहकारी क्षेत्र में सोसाइटी के प्रकरणों के वितरण, चेक बाउंस आदि प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अशीलों को न्यायाधीशों के हाथों फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अदालत में श्री महालक्ष्मी सोसाइटी, हनुमान सोसाइटी, दुर्गा माता सोसाइटी स्टाफ ने भरपूर सहयोग किया। ये लोक अदालत 14 अगस्त तक चलेगी। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। गरलगुंजी गांव, जिसे खानापुर तालुका में समिति का बाले किला के नाम से भी जाना जाता है, सीमा मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजने की पहल के लिए अपने भारी समर्थन की घोषणा की है। सीमा लड़ाई में प्रमुख योगदानकर्ता गरलगुंजी खानापुर गांव से 3000 से अधिक पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर गोपाल पाटिल, चन्नाप्पा मेलगे, संतोष पाटिल, सोमनाथ यरमालकर, BM चौगुले, मारुति वडेबेलकर, सहदेव मेलगे, अभिनय निट्टूरकर, नृत्य मेलगे, महेश सुतार, परेशम भातकांडे, कृष्णा गोरे, शंकर निट्टूरकर, मारुति गोरे आदि मौजूद थे।
फ्लाईओवर पर हुए ट्रैफिक जाम को कार्यकर्ताओं ने हटाया। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर देवस्थान में पहला श्रावण सोमवार शुरू होने वाला था। उस समय मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से सूचना मिली थी कि श्री कपिलेश्वर फ्लाईओवर, शनि मंदिर और हेमू कलानी चौक पर जाम की स्थिति है। उस समय श्री कपिलेश्वर ट्रस्ट ने अपने सेवकों को यातायात सुचारू करने के लिए भेजा। इससे आम जन को भी जाम से मुक्ति मिली। इस अवसर पर मंदिर सेवक सचिन आनंदाचे, ओमकार पोटे, अजित पोटे, आकाश देवर, आदित्य काकतकर, अभिषेक मार्दोलकर आदि उपस्थित थे। उन्होंने वाहन मालिकों को निर्देश देकर यातायात की योजना बनाने की कोशिश की। बाची चेक पोस्ट पे नागरिकों की कड़ी जांच। वीकेंड कर्फ्यू के चलते वेंगुर्ला स्टेट हाईवे पर बाची चेक पोस्ट पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले वाहन मालिकों को RT-PCR नकारात्मक प्रमाण पत्र नहीं होने पर प्रवेश से रोक दिया गया था। सुबह पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे ने वहां निरीक्षण किया। महाराष्ट्र और गोवा में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राज्य भर में सीमावर्ती राज्यों में सप्ताहांत कर्फ्यू और रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बेलगाम में सख्त पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि बेलगाम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण में है, लेकिन कोल्हापुर जिले में मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। महाराष्ट्र से शिनोली में चेक पोस्ट को हटा दिया गया और बाकी चेक पोस्ट पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पिछले 8 दिनों से बिना RT-PCR सर्टिफिकेट वाले वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। अब तक 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शहर में घरेलू गैस सिलेंडर का अभाव। ऐन उत्सव के दौरान शहर में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति कंपनियों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा की है। नंबर लगाकर 8 दिन होने पर भी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। इस वजह से नागरिकों में रोष व्यक्त किया जा रहा है। पहले नंबर लगाने के बाद 3 दिन के अंदर गैस सिलेंडर मिल रहा था। नियम के अनुसार 24 घंटे के भीतर ग्राहक को गैस सिलेंडर प्राप्त कराना बाध्यकारी है। केवल ग्राहकों के लिए वर्तमान में 8 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। शहर में 3 कंपनियां घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति करती है। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाती है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कतें आ रही है। IFO सुनीता निम्बर्गी की ACF के रूप में नियुक्ति। IFO सुनीता M निम्बर्गी, जो सौंदत्ती डिवीजन के वन रेंजर के रूप में कार्यरत है, उनको सहायक अधिकारी ACF के रूप में पदोन्नत किया गया है। सुनीता निम्बर्गी इससे पहले बेलगाम वन विभाग में सफलतापूर्वक सेवा दे चुकी है। सुनीता निम्बर्गी को उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें पदोन्नत किया गया है। वह बेलगाम जिले के पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी की बड़ी बहन है। सौंदत्ती स्थित IFO को राज्य सरकार के वन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक की घोषणा की गई। श्रीमती निम्बर्गी पदक प्राप्त कराने वाली पहली महिला वन रेंजर है। उन्होंने वन विभाग में उल्लेखनीय सेवा की है। उन्होंने वन संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ तस्करी और अतिक्रमण सहित चोरी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच वन्य जीवन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी काम किया है। श्री शिव प्रतिष्ठान द्वारा स्वर्ण सिंहासन के लिए निधि संकलन का पुनर्प्रारंभ। श्री शिव प्रतिष्ठान ने रायगढ़ में स्वर्ण सिंहासन के निर्माण के लिए धन जुटाने का निर्णय लिया है। अंतरिम अवधि के दौरान कोरोना ने संकल्प के कार्यान्वयन में बाधा डाली थी, लेकिन अब इस संकल्प को पुनर्जीवित कर धन संग्रह का अभियान शुरू किया जाएगा। स्वर्ण सिंहासन के लिए धन जुटाने का शुभारंभ श्रावण सोमवार को किया गया। इसका उद्घाटन श्री शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने श्री कपिलेश्वर देवस्थान में पूजन और आरती कर किया। इस पहल की जानकारी जिलाध्यक्ष किरण गावड़े ने दी। इसी प्रकार श्री कपिलेश्वर मंदिर में श्रावण मास के 5वें सोमवार तक महाआरती की जाएगी। राष्ट्रीय महामार्गों का दर्जा अमेरिका के स्तर का होगा।
देश के कई हिस्सों में हाईवे की हालत को लेकर लोग हमेशा परेशान रहते हैं। हालांकि सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को भरोसा है कि अगले 3 वर्षों में तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में देश के सभी राष्ट्रीय महामार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के महामार्गों के समान गुणवत्ता वाले होंगे। वह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस अवसर पर गडकरी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय महामार्ग परियोजना को गति मिली है। मेरा मानना है कि अगले 3 वर्षों में देश भर के महामार्ग अमेरिकी महामार्गों के समान हो जाएंगे। एक समय में हम एक दिन में केवल 2 किलोमीटर सड़क बना रहे थे, लेकिन अब हम एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। यह हमारी प्रगति का प्रतीक है, ऐसा उन्होंने कहा। शहर में एक बार फिर ट्रैफिक जाम की स्थिति। वीकेंड लॉकडाउन के बाद सोमवार को शहर में एक बार फिर भारी ट्रैफिक के चलते शहर एक बार फिर जाम में फंस गया। शनिवार और रविवार को शहर में 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन के बाद नियम था, इसलिए कोई लेन देन नहीं हो सकता था। इसलिए सोमवार को बाजार में एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी और नागरिक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने के लिए बाजार की ओर दौड़ रहे थे। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक आने लगे हैं। सोमवार को भीड़ से हड़कंप मच गया। शहर में धर्मनिरपेक्ष जनता दल का आंदोलन। केंद्र सरकार की कृषि नीति के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष जनता दल ने सोमवार को धरना धरा। कित्तूर चन्नम्मा चौक पर भी जाम लगा। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र सरकार ने किसान विरोधी नीति अपनाई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए केंद्र सरकार ने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।